एक तो माँ उसकी पहले से ही एग्री। बाय द वे, ये जो इसकी माँ का कैरेक्टर है ना, जब भी मैं इस औरत को देखता हूँ ना, मुझे ये वाला सीन याद आ जाता है। अपने से 20 साल बड़े आदमी को 1 महीने तक दिन में 2 दफा हैंड जॉब्स दे रही थी, हर किस्म के जॉब्स दिए। इस ड्रामे की एक ऐसी बात है जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा, जो बताऊंगा मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर। साथ में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी जो हमें देखने को मिलते हैं लेटेस्ट एपिसोड में, कि भैया एक और पाकीज़ा ड्रामा, एक बहुत बड़ी सनसनीखेज जो है ना वो चीज़ दिखाने वाला है आपको आने वाली एपिसोड में। वो क्या होगी और खास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड कैसी रही, ड्रामे का एक्सपेक्टेड एंड कैसा होगा। तो भैया फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले अगर आप इस ड्रामे के अंदर देखें कि भैया गैरत किस तरह की है, जो बेसिकली पाकिस्तानी सोसाइटी को काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, कि आपके सामने वो शख्स बैठा है जिसने आपकी बेटी को बदनाम किया, जिसकी वजह से आप खुदकुशी करने पर मजबूर हुए, जिसकी वजह से आपके बच्चे आपसे दूर हैं और यहाँ पर एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले हुए हैं। आप कितने आराम से बैठकर उसकी बातें सुन रहे हो और नहीं स्टेप ले सकते, नहीं केस कर सकते, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। ये कौन से लोग हैं जो आपको इतनी तकलीफ दे रहे हैं, या जो मेरे ख्याल से आपको समझनी चाहिए बात कि अगर पाकीज़ा केस नहीं लड़ेगी तो क्या लोग उसको बड़ा अच्छे से प्रेज कर रहे हैं सुबह शाम के, वाह बेची तूने तो बहुत अच्छा काम किया, अब सुकून से बैठी रहे। क्या लोग अब उसके ऊपर बातें नहीं कस रहे, या क्या वो शख्स जिसने उसके साथ इतना जुल्म किया वो आपके घर में आके बैठ गया है और आपको बड़ा इनडायरेक्टली सुना रहा है, तब आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही? तो वो कौन सी तकलीफ है ऐसी जो आपको आपकी बच्ची को हक दिलाने में मिलेगी, या फिर अगर आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे और फुल टाइम फाइट करेंगे? मेरे ख्याल से एक तरफ से तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आपने अपनी बच्ची का साथ दे दिया तो यासीन इतना ख़तरनाक इंसान है, वो शायद जान से ही मार डाले, तो कम अज़ कम वैसे मरना ज़्यादा बेहतर नहीं है एज़ कम्पेयर कि आप किसी पंखे के साथ लटक के ख़ुद को मारने वाले थे। दैट इज़ वेरी रिडिकुलस। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का एक्चुअली में सही रिफ्लेक्शन दिखाता है ड्रामा, कि जहाँ पर आपने गैरत का टैबू ऐसा बना रखा है कि उसको सही जगह पर इस्तेमाल भी नहीं करते। अगर वाकई इतनी गैरत होती है पाकिस्तानी फैमिलीज़ के अंदर, तो अपनी बच्ची के साथ खड़ा हुआ करें, जाया करें पुलिस स्टेशन, लड़ा करें कोर्ट में, और हर हद तक कोशिश किया करें कि आप उसको इंसाफ दिला सकें। तो एक बात तो मानकर चलो कि इस ड्रामे के अंदर जो पाकीज़ा को जिस तरह से आप कह लें कि प्रेशराइज़ किया गया, वो बेचारी बड़ा ज़ोर लगा रही थी, कोशिश कर रही थी, बड़ी मजबूत थी इस मिशन में कि हाँ वो ज़रूर फाइट करेगी, लेकिन बाप ने सुसाइड अटैम्प्ट करके, भाइयों ने उसको जिस तरीके से ट्रीट किया, माँ ख़ास तौर पे किस लेवल की जाहिल दिखाई गई इस ड्रामे के अंदर, और ऐसी होती भी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इस बात को ज़रूर अंडरस्टैंड करें कि ये बिल्कुल ठीक एक्टिंग की है इस औरत ने, तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी कि यार ये कि अब तो खैर पाकीज़ा केस नहीं लड़ेगी। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड के लास्ट में जिस तरह में आपको ये दिखाया जाता है कि जो असगर है, जिसको सबसे ज़्यादा सरफिरा कह रहे थे, जिसको कह रहे थे कि यहाँ पर किसी भी तरह से वो पाकीज़ा की जान ले सकता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख कर लग रहा था कि जब उसको बताता है वो पुलिस ऑफिसर के पाकीज़ा यहाँ पर आती है, तो वो फ़ौरन से भागता नहीं ऑफिस की तरफ, बल्कि इनफैक्ट उसको दिखाया जाता है कि जैसे वो सोच रहा है कि जो काम उसके भाई को करना चाहिए था वो बहन कर रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर उसकी बहन का कैरेक्टर बुरा होता या वो ऐसे काम करती चली आ रही होती, तो फिर तो डेफिनेटली वो कोर्ट का कभी भी रुख ना करती। भाई को भी लगता कि हाँ मेरी बहन कैरेक्टर वाइज ही बुरी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो पाकीज़ा को ना सिर्फ उसने गंदी गंदी गालियां दी थी, मारा था, और बहुत कुछ ऐसा कहा था जिसके बाद डेफिनेटली उसको यही लग रहा था कि मेरी बहन ही कैरेक्टर की बुरी है, जिसकी वजह से वो इस तरह की वीडियो बनवाने पर मजबूर हुई या उसने बनाई। लेकिन अब उसे ये नज़र आ रहा है कि भैया कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ, जिसकी वजह से अगली कोर्ट तक चली गई है, और ऐसे में बाप ने भले सुसाइड कर ली हो, लेकिन मुझे अपनी बहन का साथ देना चाहिए। अब वो पॉइंट भी क्लियर होता है जिसके ऊपर आपने शायद गौर नहीं किया होगा, कि उसने अपने बाप का साथ नहीं दिया, हाथों से सूप नहीं पिलाया। शुरू में जो भाई आपको सबसे बुरा लग रहा था कि बहुत ही जज्बाती है, अब उसके जज्बात सही जगह पर जाकर फिट हो रहे हैं। बाप से बात नहीं कर रहा, सीधा गया कोर्ट, जाकर अपनी बहन को कहा है कि मैं तेरे साथ हूं, उसको क्लब सैंडविच खिलाकर सीधा लेकर जाता है एक नए लॉयर के पास, जहां पर वो खुद से केस फाइल करना चाहता है।
बट आई थिंक कि इसको उसी के पास लेकर जाना चाहिए जो एक्चुअली में बहुत अच्छा केस लड़ना भी चाहती है और फुली एम्बिशियस है इस चीज़ को लेकर। लेकिन उस औरत के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि एक तो माँ उसकी पहले से ही एग्री, बाय द वे ये जो इसकी माँ का कैरेक्टर है ना, जब भी मैं इस औरत को देखता हूँ ना मुझे ये वाला सीन याद आ जाता है। अपने से 20 साल बड़े आदमी को 1 महीने तक दिन में 2 दफा हैंड जॉब्स दे रही थी, हर किस्म के जॉब्स दिए। और सबसे मजे का जो डायलॉग उसका लेटेस्ट एपिसोड में था वो ये कि जहां पर कहती है कि जो हमें सीरियस नहीं लेता हम उसे सीरियस क्यों लें, यानी कि कानून की बात कर कि औरतों के साथ इतनी ज्यादती होती है लेकिन फिर भी कानून सीरियस नहीं ले रहा, तो हमें भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। ठंडी हुई रोटियां खा के यहाँ पर देखनी चाहिए सुकून से फिल्म। ये भी ठीक है कि मतलब आपने दिखा दिया कि सोसाइटी के अंदर ऐसी औरतें हैं जो भंग पी कर सब कुछ करवा रही हैं और मतलब वो बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही बिकॉज दे आर सो होपलेस कि उन्हें किसी भी किस्म का कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। आई थिंक ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है बट आई एम सीरियसली एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट्स नॉट गेटिंग दैट मच व्यूज़ जितना ये डिज़र्व करता है, क्योंकि ड्रामा नो डाउट भैया इतनी कमाल की एक्टिंग के साथ स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन रखता है। जो इसके अंदर एक्टर है वो कोई ज़्यादा फेमस नहीं, अब तक जो नामीर है वो ज़्यादातर साइड रोल करते आ रहे हैं। बट क्यों हमारी पाकिस्तानी अवाम जज करती है सिर्फ इस चीज़ से कि यार कि अगर दानिश तैमूर होगा या फिर यहाँ पर अहद रज़ा मीर या कोई भी दूसरा फिरोज़ तो फिर शायद ड्रामे को ज़रूर देखना है। नए एक्टर लोगों को चांस ज़रूर देना चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एवरीवन इन दिस ड्रामा इज़ डूइंग द बेस्ट वर्क। यहाँ पर आपको उनकी एक्टिंग के जो म्यार देखने को मिलते हैं वो बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे मैंने लेटेस्ट एपिसोड में अगेन गौर किया कि जो हमारी पाकीज़ा है ना, शुरू में 1-2 एपिसोड में मैं ये कह रहा था कि हाँ यार ये काफ़ी पेंडुओं की तरह बोल रही है, पढ़ी लिखी नहीं लग रही है। अंडरस्टैंडेबल है कि भाई गरीब थे ना बेचारे, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आ जाता है। बट ये सब पढ़ी लिखी वो है, बट मेरे ख्याल से उसको अपना दिमाग सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। एंड स्पेशली जो कुलीग का कैरेक्टर दिखाया गया है आपको इस लॉयरनी का, वो बड़ा ही रियलिस्टिक है और बड़ा ही मायूस कुन भी। उन दोनों के दरमियान जब जब मुकालमा होता है ना, मुझे वो सारे सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा और किस तरीके से यहाँ पर पाकीज़ा केस लड़ेगी भी नहीं। तो भैया इनिशियली तो आपको अब दिखाया जाएगा कि अब जो बेसिकली हमारा असगर है ना वो टीम पाकीज़ा बन चुका है। ऑल्दो घर में बाकी लोग इस चीज़ के बिल्कुल भी कायल नहीं है, बट जिस तरह से हमारे पाकीज़ा के बाप ने जान लेने की कोशिश की और फिर उसके बाद दिखाया कि हाँ वो बहुत रो रहा है, अपसेट है, इमोशनल एक तरफ बहुत है, लेकिन बेटी सामने बैठी है सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, विच इज़ रिडिकुलस क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री रही है वो ऐसी कि यहाँ पर वो हमेशा बेटियों को सपोर्ट करता रहा है, अपनी खासतौर पे इस बेटी को। तो मेरे ख्याल से उसको काफ़ी जल्दी ये डिसीजन लेना चाहिए था। अब आपको दिखाया जाएगा कि बाप का जब आगे से दिमाग दुरुस्त होगा और असगर जब ये कहेगा कि हमने बदला लेना, और बदला लेने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि वो जो बंदा घर में आके बातें सुनाकर गया, तुम अपनी बेटी के साथ मिलकर कम से कम इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाओ। तो बाप जब इस चीज़ का साथ देगा ना कि हाँ ठीक है बेटी तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि एक दफ़ा अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड करके यहाँ पर मुझे भी काफ़ी मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। और आई थिंक कि जब मैंने तुम्हें कह दिया तो तुम्हें भी करना चाहिए, और तुम्हारी तरफ और हमारी तरफ से कोई भी फैमिली का प्रेशर तुम्हें नहीं होगा, असगर साथ होगा। तो आई थिंक कि फिर ड्रामे के अंदर सही चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी कि जहाँ पर उसकी फैमिली साथ है तो हमारा ये जो यासीन है ये क्या करेगा, फिर ये किस तरीके से अपनी दौलत का पावर का इस्तेमाल करेगा और कैसे यहाँ पर वो पाकीज़ा का बुरा हाल करने वाला है। एक और चीज़ आपने देखी होगी इस ड्रामे के अंदर कि यहाँ पर जो उसकी बीवी थी ना, भले अभी नई नई शादी, लेकिन वो रोना शुरू हो जाती है क्योंकि वो भी शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा असॉल्ट वगैरह करता है, कुछ इतना बुरा सलूक के वो जो बोल रहा होता है ना वो उस चीज़ से मैच नहीं कर रही होती चीज़। लेकिन कोई इस हद तक भी कर सकता है कि मतलब एक शख्स जिसने आपकी बेटी की इज़्ज़त इस तरह से नीलाम की हो, आप उसे कैसे अपने घर में वेलकम कर सकते हो। ये सीन किसी भी तरह से ना बाय द वे जस्टिफाइड नहीं था कि जैसे यासीन को दिखाया गया कि वो पाकीज़ा के घर में आके बैठ के चाय मिठाई खाकर चला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। ठीक है लोग गरीब होते हैं लेकिन इज़्ज़त जो है ना वो सबकी होती है, और जिस लेवल की गैरत इन लोगों के अंदर दिखाई गई है ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी एंड से वो यासीन को घर में घुसने दे सकते हैं। ठीक है वो पावरफुल होगा अपने घर में, बट किसी भी गरीब इंसान को आप इस हद तक जिच नहीं कर सकते। कौन कौन इससे एग्री करता है, कौन कौन डिसएग्री, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे भैया दो भाई हैं पाकीज़ा के, इन्होंने तो बहुत जल्दी स्टैंड लेना चाहिए था। ड्रामे का स्टार्ट थोड़ा सा पेनफुल था बट आई थिंक कि
इस मोमेंट में आकर सबको ही साथ देना चाहिए और उसी के बाद असल चैलेंज स्टार्ट होगा। समझने वाली बात यह है कि फराज धोखा देगा नहीं, तो फराज का जो कैरेक्टर मैंने शुरू में बताया था कि वो काफ़ी इमेच्योर सा फील होता है और ऐसी सिचुएशन में उसको लगता है कि जैसे मतलब सब कुछ मज़ीद ख़राब हो जाएगा। और वो पाकीज़ा को लाइक तो बहुत करता है बट उसको किसी भी एंड से इतना सेंसेबल नहीं दिखाया गया जो सही डिसीजन ले सके। तो लेकिन एक बात मैं आपको श्योरिटी से कहना चाहूँगा, जब पाकीज़ा का भाई उसके साथ मिल जाएगा और उसके बाप की तरफ से उसको फुल पुशन होगा तो उसका फराज जो हस्बैंड है वो भी हर तरह से उसके साथ मिलेगा। तो ग्रेजुअली देखोगे कि सब लोग साथ मिल रहे हैं और पाकीज़ा को केस लड़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और इन दी एंड तो ऑफ कोर्स ये जो यासीन है इसको सज़ा होनी है, बट इसके अंदर जो लेयर्स दिखाई जाएगी ना, सारी स्ट्रगल दिखाई जाएगी, वो बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नॉट दैट इंटरेस्टिंग जो आपको केस नंबर 9 में देखने को मिला, बट कुछ हद तक ये ड्रामा इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि यार काफ़ी रियलिस्टिक ड्रामा है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, छोटे छोटे जो डायलॉग्स दिखाए गए हैं स्पेशली दोनों मदर्स के, एक वो जो लॉयरनी की माँ के हैं और दूसरे नंबर पे यहाँ पर पाकीज़ा की माँ, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। बाकी तो बेचारे सभी सीरियस हैं। ओवरऑल कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा और किस हद तक इसको पॉपुलर होना चाहिए, ये भी आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। और हमराही ड्रामा बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है, जैसे ही वो लॉन्च होगा उस पर डेफिनेटली हम रिव्यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा ड्रामा है जो आप लोगों को लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग और हमें उसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीज़ नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।